बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक के बाद विपक्षी दलों का एकता में दरार आने लगी है। पीएम मोदी ये पहले ही कह चुके हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे और नफरत करने वाले लोग बेंगलुरु में साथ खड़े होकर भला मुस्कुरा रहे हों, पर ये सच यही है कि अपने अपने राज्यों में लौटने के बाद ये फिर उसी राह पर चलेंगे जिस पर चलते आए हैं। विपक्षी दलों के बीच अब वही सब दिखने लगा है। जब सीपीएम के सीताराम येचुरी ने तो बैठक के ठीक पहले ही ये कह दिया था कि बंगाल में ममता बनर्जी से लेफ्ट का कोई समझौता नहीं होगा। सीपीएम की केरल यूनिट ने भी पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के साथ किसी भी सीट पर समझौता नहीं होगा। ये स्थिति तब है जब एक साथ खड़े होकर इनके नेता बेंगलुरु में हंसते मुस्कुराते बातें करते नजर आए थे। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस से दोस्ती अध्यादेश के मुद्दे तक ही रहेगी। उसके बाद सीटों को लेकर वे इतना रायता फैलाएंगे कि कांग्रेस खुद ही हाथ जोड़ लेगी। बिहार में नीतीश और लालू यादव के बीच सीटों की जंग छिड़नी बाकी है, क्योंकि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार ने 18 सीटें जीती थीं। मतलब बिहार में 40 में से आधी से अधिक पर उनका ही दावा होगा। सीटें लालू यादव को भी चाहिए और लेफ्ट को भी, इसलिए खेल तो वहां भी होना ही है। विपक्षी एकता के लिए बेचैन नीतीश कुमार के लिए तो बेंगलुरु सबसे खराब साबित हुआ। अपने स्वागत में लगे बैनर देखकर नीतीश का मिजाज गर्म हो गया। बैनर पर उनके नाम के साथ अनस्टेबल पीएम कैंडिडेट लिखा था। बैठक शुरू होने से पहले ही नीतीश के लिए ये बड़ा झटका था। किसी भाजपा शासित राज्य में ऐसा हुआ होता तो माना जा सकता था, बीजेपी की करतूत है, पर यह तो कांग्रेस शासित कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। बैठक में भी नीतीश को उसी तरह की जगह बैठने को मिली जैसा कि सीताराम येचुरी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को दी गई थी। बैठक का पूरा फोकस शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन जैसे नेताओं पर था। नीतीश कुमार को कोई पूछ नहीं रहा था। बैठक शुरू होने पर सबने कुछ कुछ कहा, लेकिन नीतीश चुपचाप देखते रहे। उनसे किसी ने कोई सलाह नहीं मांगी। गठबंधन का नाम तय करते वक्त उन्होंने आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, पर किसी ने उनको तवज्जो नहीं दी। पहला उनका बदनामी करने वाला पोस्टर, दूसरा बैठने के स्थान पर, तीसरा बोलने के मौके पर, साथ ही एक सुझाव तक पर किसी ने विचार करने की जरूरत तक नहीं समझी। मतलब नीतीश कुमार को झटके पर झटका लगता रहा। अब नीतीश कुमार के हाथों से विपक्षी एकता की कमान कांग्रेस ने छीन ली है। कांग्रेस से मोहब्बत की हड़बड़ी नीतीश ने ही दिखाई थी। वे बार बार कांग्रेस को विपक्षी एकता के लिए कुरेद रहे थे। कांग्रेस ने उन्हें ही काम सौंप दिया। बुढ़ापे में किसी उत्साही युवक की तरह वे भाग दौड़ करते रहे, लोगों को समझाया, बताया, साथ आने को राजी किया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।